हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बात करते हैं क्लास 12 की डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक के चैप्टर नंबर 3 आप यू इसकी प्रश्नावली 3A के बारे में। तो इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन पहले ही मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, आप उसे देख लीजिए और उसके बाद ही हम इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले वाले क्वेश्चन को कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं। तो ये आव्यूह दिया हुआ है, इस आव्यूह में हमें क्या करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इस वाले आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, दूसरा क्वेश्चन है कितने स्तंभ हैं, तीसरा क्वेश्चन है इसका क्रम क्या है, और चौथा क्वेश्चन है इसमें कुल कितने तत्व हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की है, पीछे हम बात कर चुके हैं कि पंक्तियां कितनी हैं। किसी भी आव्यूह में पंक्तियां कैसे गिनते हैं, किसी भी आव्यूह में पंक्ति ये होती है, पड़ी वाली लाइन है, ठीक है। ऐसी एक लाइन, दूसरी, तीसरी, कितनी पंक्तियां हैं इसमें, टोटल 3 पंक्तियां हैं। कितनी हैं, 3 पंक्तियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक। ऐसे ही इसमें कितने स्तंभ हैं, तो स्तंभ कौन से होते हैं, स्तंभ को कॉलम कहते हैं। तो कॉलम कौन से होते हैं, कॉलम खड़े होते हैं। तो स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 स्तंभ हैं, तो ये 4 हो गए। इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो गया। अगला वाला है इसका क्रम क्या है। क्रम को हम क्या कहते हैं, कोटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि भी कहते हैं। जैसे हम कोटि भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम कोटि भी लिख सकते हैं। कोटि क्या होती है, m इंटू एन होती है। m मतलब पंक्तियाँ, n मतलब स्तंभ। तो कितनी पंक्तियाँ हैं इसमें, 3, स्तंभ कितने, 4। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 3/4 का। अब इसमें कुल कितने तत्व हैं। तत्व क्या होते हैं, आव्यूह के अंदर लिखे हुए जो भी नंबर हैं या अल्फ़ाबेट हैं, वो सभी क्या होते हैं, उसके तत्व होते हैं। या तो आप इनको गिन लीजिए कितने हैं, नहीं गिनने हैं तो दूसरा तरीका मैंने बता रखा है कि कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, जितनी कोटि होती है, कोटि के अंदर स्तंभ और पंक्तियों की हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। उतने ही उसके अंदर अवयव आते हैं। गुणा कर लेते हैं, 3 चौक 12, तो इसके अंदर 12 तत्व हैं। ये हो गया आपका पहला सवाल। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में कह रहे हैं ये आव्यूह दिया हुआ है, इस आव्यूह के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस ज्ञात करने हैं, नीचे लिखे हुए हैं। पहले में आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि आपको मालूम है, कोटि क्या होती है, कोटि बराबर m इंटू एन होती है। m मतलब पंक्ति, n मतलब स्तंभ। तो पंक्ति गिन लेते हैं। पंक्ति होती है जी बड़ी लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 हो गई इसकी पंक्ति, मतलब m का मान 3 हो गया। और स्तंभ हो गए खड़े खड़े, 1 2 3 4 हो गए इसमें स्तंभ या कॉलम, 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अवयव की संख्या कितनी है इसमें। तो अवयव की संख्या अभी हमने ऊपर निकाली है, बता सकते हैं हम कितनी है कि कोटि के अंदर स्तंभ और पंक्ति की गुणा कर देंगे, उतने ही अवयव कितने हो जाएंगे, 3 चौक 12, 12 अवयव हो गए इसके, 12 अवयव हो गए। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें ये जो अवयव हैं कि इस लोकेशन पे A13 की जगह पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है आव्यूह में, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखेंगे, 13 में क्या है, A13 में 1, आपका ये जो 1 है ये आपकी पंक्ति है, पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति कौन सी हो गई, पहली पंक्ति ये हो गई। पहली पंक्ति में तीसरे स्तंभ में जाना है, तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ ये है और पहली पंक्ति रखनी है, तो ये 19 आ रहा है इसमें। कितना होगा इसका, 19। वैसे ही इस पे आएंगे A21 पर, मतलब दूसरी पंक्ति में ये पंक्ति हो गई और ये स्तंभ हो गया। तो दूसरी पंक्ति में जाना है हमें, दूसरी पंक्ति हमारी ये है, इसमें पहले कॉलम में जाना है। दूसरी पंक्ति के
पहले कॉलम में आ गए तो कौन सा हो गया, 35 हो गया, 35। अब आते हैं इस पे, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये हो गई और तीसरा स्तंभ ये वाला हो गया, कितना आया -5। अब इस पे आते हैं, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही और चौथा स्तंभ ये रहा, कितना आया 12। अब इस पे आते हैं, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति हमारी ये है और तीसरा स्तंभ ये है, तो दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 5/2, ये आपका आंसर हो गया इन सभी के क्वेश्चन नंबर 2 के। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे क्वेश्चन में ये कहते हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी? तो पहले हम देखते हैं, ये 2 हिस्से में सवाल है, 2 पार्ट हैं इसके। एक आव्यूह वो है जिसमें 24 अवयव हैं, एक दूसरा आव्यूह है जिसमें 13 अवयव हैं। पहले हम 24 अवयव वाले आव्यूह को देखते हैं। जैसे कि अवयव कितने दिए हुए हैं इसमें, इसका हल देखते हैं। तो अवयव कितने हो गए, इसके 24 है, और जब 24 अवयव है तो कोटि से अवयव कैसे निकालते हैं, ये देखिए, m × n कर देते हैं तभी उसके अवयव आ जाते हैं, और ये हमारी क्या होती है, कोटि होती है। इन दोनों की गुणा करने के बाद में ये 24 आ जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं m और n की गुणा करने पर कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। ठीक, तो ये हमारे क्या बनता है, ये हमारा अवयव बन जाता है। जबकि कोटि अवयव के बराबर नहीं होती है कभी भी। ये तो मैंने ये बताया है कि अवयव 24 हैं तो 24 अवयव कोटि से कैसे बनते हैं, जब ये m × n कर देंगे तो इस दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 24। ये m पंक्ति है, n स्तंभ है, इनकी गुणा करने पे 24 मिलता है, वो क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। ये अवयव, ये जो 24 है, ये अवयव है इस आव्यूह के अंदर। तो अब ये हम यहाँ से देखते हैं, ये अवयव हो गए। अब हम इसको, हमसे ये सवाल में पूछा है कि इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, तो हमें क्या करना है, इस 24 को पंक्ति में और स्तंभ में तोड़ना है। 24 को तो कैसे तोड़ना है, गुणा करके, क्योंकि गुणा करने पे ही हमें अवयव मिलते हैं, तो गुणा में ही हम इसको तोड़ेंगे। हम स्टार्टिंग करते हैं 1 से, एक पंक्ति होगी और 24 स्तंभ हो जाएंगे। पहली कोटि तो ये होगी आपकी, एक स्तंभ और 24 आपके स्तंभ हो जाएंगे। एक पंक्ति हो गई और 24 स्तंभ हो जाएंगे। अब दूसरा तोड़ो आप, 2 में दो पंक्ति कर लो आप, और स्तंभ कितने बनेंगे, 12। ठीक, फिर 3 कर लो, 3 पंक्ति हो गई, स्तंभ कितने बनेंगे, 8। फिर 4 पंक्ति कर लो, स्तंभ कितने बनेंगे, 6। 5 पंक्ति करने पर हमें स्तंभ नहीं मिलने वाले। ठीक है, 5 में किसी भी नंबर की गुणा करेंगे तो 24 नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं करेंगे। अब हम देखो, 4 तो पंक्ति हो गई, 5 हो नहीं सकती, 6 पंक्ति हो सकती हैं, और 6 पंक्ति करेंगे तो कितने स्तंभ आएंगे, 4। ये दोनों सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है। इसमें पंक्तियों की संख्या 4 है और इसमें पंक्तियों की संख्या 6 है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। फिर
7 में नहीं होगा, 7 पंक्ति, 7 के साथ किसी की गुणा करेंगे तो 24 आएगा ही नहीं, तो 8 में आएगा। 8 पंक्ति और 3 स्तंभ हो जाएंगे आपके। फिर 9 में नहीं है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है, 12 में है, 12 पंक्ति कर लो और 2 स्तंभ कर लो। फिर अगला है 24 पंक्ति करो और 1 स्तंभ कर लो। यही संभव कोटियाँ हो सकती हैं। गिनते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हो सकती हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं कि दूसरे अवयव में 13 अवयव हैं। कितने हैं, मतलब पंक्ति और स्तंभ की गुणा करके कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो कितना हो सकता है, 1 से स्टार्ट करेंगे, पहाड़ा स्टार्ट करेंगे, 1 से 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 पंक्ति हो गई, 13 स्तंभ हो गए। अब किसी भी टेबल में, किसी भी पहाड़े में 13 नहीं आता, 13 को हम इसके टुकड़े नहीं बना सकते गुणा में, ठीक है। तो कितना हो सकता है दूसरा, 13 पंक्ति 1 स्तंभ, या 1 स्तंभ 13 पंक्ति। यही 2 संभव कोटियाँ हो सकती हैं, इसके अलावा कोई और 2 कोटियों के अलावा कोई तीसरी कोटि संभव नहीं हो सकती जब 13 अवयव दिए हैं तब। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि 18 अवयव हैं, ठीक है। अब 18, इससे हमें कोटि बनानी, कोटि बनाते हैं, इसकी कोटि बनाते हैं। तो 1 से पढ़ा स्टार्ट करते हैं। 1 स्तंभ हो गया, 1 पंक्ति और 18 स्तंभ, ये पंक्ति और ये स्तंभ। ये जो m × n है, ये आपका है पंक्ति। सबसे पहले हमें पंक्ति लिखनी होती है और ये आपका जो है स्तंभ है, स्तंभ। तो पहले हम पंक्ति लिखेंगे फिर स्तंभ लिखेंगे। ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गया। तो 1 पंक्ति, दूसरा स्तंभ, फिर 2 पंक्ति और ये 9 स्तंभ, फिर 3 पंक्ति 6 स्तंभ, फिर 4 में है नहीं, 4 पंक्ति बनाएंगे तो स्तंभ नहीं बन पाएंगे, है ना। फिर 5 बनाएंगे, नहीं होगा, 6 में हो जाएगा, 6 पंक्ति 3 स्तंभ, और 7 में आएगा नहीं, 9 में आएगा, 9 पंक्ति 2 स्तंभ, और 10 नहीं है, फिर आएगा आपका 18 पंक्ति 1 स्तंभ। ये इसकी संभव कोटियाँ हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। अब 5 अवयव हों मतलब स्तंभ और पंक्ति और स्तंभ की गुणा करने पर हमें कितना मिल रहा है, कितने अवयव मिल रहे हैं, 5 अवयव, 5 अवयव मिले। अब ये 5 अवयव जो मिले हैं, इन 5 अवयव से हमें क्या बनाना है, कोटि बनानी है। तो कोटि तो इस फॉर्मेट में होती है, ये रही आपकी m × n। तो m × n में इसको तोड़ेंगे, 5 को तोड़ो तो कितने फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 5, गुणनखंड 5 और 1, क्योंकि 5 का और कोई गुणनखंड हो नहीं सकता। गुणा में हम इसको किसी और नंबर में तोड़ नहीं सकते। यही इसकी संभव कोटियाँ हो सकती हैं बस, इसके अलावा इसकी और भी कोई संभव कोटि नहीं हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि एक 2/2 का अवयव है, ए बराबर अवयव के अंदर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब थोड़ा सा हम अवयव के बारे में एक चीज़ को और जानते हैं। जैसे हमारे पास कोई अवयव लिखा है
2 4 6 8। तो ये आव्यूह को अगर हम इसके मूल रूप में लिखें तो ये मूल रूप इसका A11, मतलब ये पहली रो पहली पंक्ति में और पहले ही स्तंभ में है, मतलब ये आपकी पंक्ति कहलाती है और ये आपके कॉलम कहलाते हैं, स्तंभ। ठीक है, तो ये A11 पे है, ये A12 पे है, ये A21 पर है, ये A22 पे है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में लिखा क्या है, तो मतलब इनको हम जनरल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो 1 है इसे हम I से, और ये जो वाला जो 1 है इसे हम J से डिनोट करेंगे। आव्यूह के अंदर पंक्ति और रो को, आव्यूह के अंदर पंक्ति और रो, पंक्ति को हम दिखाते हैं I से और J से दिखाते हैं हम स्तंभ को। केवल आव्यूह के अंदर, बाहर आव्यूह के कोटि जो लिखी जाएगी वो m × n ही लिखी जाएगी। ये पंक्तियों की संख्या है, ये पंक्तियों और ये स्तंभ की संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे ये I आपकी पंक्ति हो गई और J आपकी स्तंभ हो गई। अब जैसे कि हम बात करें कि हमें कोई 2x2 का आव्यूह बनाना, 2x2 कोटि का, तो 2x2 कोटि का आव्यूह हम ये तो नहीं लिखेंगे, ऐसा कुछ लिखना होगा हमें जो हमें नहीं मालूम है, तो मूल रूप से हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x2 का मतलब क्या हो गया, उसमें 2 आपकी पंक्ति आएंगी और 2 ही आपके कॉलम आएंगे। तो 2 पंक्ति क्या आएंगी, तो 2 पंक्ति का मतलब आपका पहली पंक्ति का 1 एलिमेंट और दूसरी पंक्ति में भी ये 2 पंक्ति हुई, एक पंक्ति 2 पंक्ति। ठीक है, कॉलम कितने बनने हैं, मतलब स्तंभ कितने बनने हैं, 2। तो स्तंभ 1 बना हुआ है, अभी दूसरा स्तंभ बनाएंगे, ये बन गया आपका दूसरा स्तंभ। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 3x3 का बनाना है, 3x3 का बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, हमारे पास 3 पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ हैं। तो 3 पंक्ति ऐसे 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 और 3 स्तंभ 1 2 3। तो A11 A12 A13 ये पहली पंक्ति हो गई और ये स्तंभ हो गए 2 3। दूसरी पंक्ति लिखते हैं, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 पंक्ति हो गए, तीसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति हमारी तैयार हो गई। ठीक, एक और आसान सा देखते हैं, आसान तरीका देखते हैं इसका। आसान तरीका ऐसे कि हमें मालूम है कि कोई भी आव्यूह क्या होता है, AIJ होता है। ठीक, इतना याद रखेंगे। अब उसके बाद में हमसे जब वो कह रहा है कि आप 3x2 का आव्यूह बनाइए, तो आव्यूह के अंदर I क्या दिखाता है, I दिखाता है आपका पंक्ति और J क्या दिखाता है आपका स्तंभ। तो देखेंगे ध्यान से, और ये भी क्या है, पंक्ति है और ये भी क्या है, स्तंभ है। तो I की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है और J की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो देखते हैं, मतलब हमें यहाँ से क्या पता चला, I की वैल्यू हमें 3 तक रखनी है, 1 2 3 रखनी है और J की वैल्यू कितनी रखनी है हमें यहाँ पे, 1 और 2। ठीक है, यही बात है। दोबारा से देखते हैं, किसी भी आव्यूह को हम मूल रूप से A बराबर आव्यूह के अंदर AIJ लिखेंगे। I का मतलब पंक्ति और J का मतलब स्तंभ। तो यहाँ पे, और ये हमें कोटि दी हुई है, इस कोटि का हमें आव्यूह बनाना है। तो I की वैल्यू 3 तक जाएगी और J की वैल्यू 2 तक जाएगी, क्योंकि J स्तंभ है तो स्तंभ का मान स्तंभ के बराबर ही जाएगा और I पंक्ति है, पंक्ति का मान पंक्ति के बराबर तक जाएगा। तो I की वैल्यू 3 तक जाएगी और J की वैल्यू 2 तक जाएगी। तो I की वैल्यू 3 तक जाएगी और J की वैल्यू 2 तक जाएगी। और इससे हम अब आव्यूह कैसे बनाएंगे, आव्यूह ऐसे बनाएंगे। हमें I कहाँ रखना है, देखो I पहले होता है, I की वैल्यू 1
एक के साथ में ये एक, ठीक है, और आई के साथ में इस एक के साथ में ये बन गया आपका। इसके साथ में ये दोनों ले लिए एक बार, फिर दूसरी पंक्ति में जाएंगे और दूसरी पंक्ति में फिर से ये दोनों इनके साथ में। अब तीसरी पंक्ति में जाएंगे, तीसरी पंक्ति में ये दोनों भी इसके साथ। ये आप ही बन के दूसरी तरीके से भी देख लेते हैं। ये जैसे कि ए बराबर ए आई जे है, आई क्या होता है पंक्ति और जे क्या होता है स्तंभ। तो आई की वैल्यू जैसे अब हमें 3/3 कोटि का कोई आव्यूह बनाना है तो ये भी पंक्ति है और ये भी स्तंभ है, तो और आई भी हमें क्या दिखाता है पंक्ति। तो आई की जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी। तो आई, ये सब आई तो लिखा है यहाँ पे, ये आई की वैल्यू है ये भी, और ये भी आई की वैल्यू है। आई की वैल्यू ये रही, क्यों आई क्या होती है पंक्ति होती है, तो पंक्ति में आई का मान सेम रहेगा, सेम पंक्ति में। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 3 तक जाएगी, तो आई की वैल्यू पहली पंक्ति आपकी ये हो गई, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो आई की वैल्यू क्या जा रही है, देखो ये आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, तो आई की वैल्यू 3 तक गई। और वैसे ही जे कितनी, जे का मतलब स्तंभ, स्तंभ की वैल्यू कितनी जाएगी 2 तक, तो एक स्तंभ और ये देखो दूसरा स्तंभ। तो इस तरीके से हम कोई सा भी आव्यूह बना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम एक और बना के देखते हैं, जैसे कि हम बना के देखते हैं 2/3 का आव्यूह, इसी से बनाते हैं। तो देखो ये आई की वैल्यू कितनी जानी है, 1 और 2, और ये है स्तंभ, स्तंभ मतलब जे की वैल्यू कितने तक जाएगी, 3 तक, 1 2 3 तक गए। अब हम आव्यूह बनाते हैं, तो देखते हैं हम क्या करेंगे। पहले हम लिखेंगे पंक्ति, कितनी पंक्ति लिखनी है हमें, 2 तक जाना है, तो एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति, ये पंक्ति लिख गई ऐसे में, ठीक है, पहले नंबर पंक्ति। अब हमें क्या करना है, पंक्ति लिखने, दोनों पंक्ति लिख गए। अब दोनों पंक्ति के बाद में हमें कितने बनाने हैं स्तंभ, ये 3 स्तंभ बनाने हैं। तो एक स्तंभ हो गया आपका ये, दूसरा स्तंभ यहाँ बनेगा, दूसरा स्तंभ यहाँ बनाने के लिए आपको पंक्ति, ये पंक्ति लिखनी पड़ेगी, पंक्ति कौन सी है, पहली है, और स्तंभ कौन सा आएगा, दूसरा। ये दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ चल रहा है, और ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, और ये पहली पंक्ति वो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये बन गया आपका। तो ऐसे ही हम कोई सा भी आव्यूह बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि अब 2/2 का कोई आव्यूह बनाइए, रचना कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार प्रदत्त हैं, ये लिखा हुआ है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं। हमें ये दिया हुआ है, इससे हमें क्या बनाना है, 2/2 का आव्यूह बनाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, आव्यूह बनाते हैं 2/2 का। 2/2 का आव्यूह बनाने के लिए आई का मान भी कितना है, इससे तुलना करेंगे तो आई का मान 2 और जे का मान भी 2 तक। तो माना आव्यूह ए बराबर 1 1 1 2 2 1 2 2, ये बन गया 2/2 का आपका आव्यूह। लेकिन इसके अंदर जो अवयव आने हैं वो ये है। अब यहाँ पे कैसे आएगा, इसी से हम अवयव निकालेंगे। हम इसको लिखते हैं ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बट्टे 2। सॉल्व करते हैं पहले अवयव के लिए। हम क्या करते हैं, A1 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, इसमें हम आई और जे का मान रख देंगे जो हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, आई बराबर 1 और जे बराबर 1, यहाँ रख देते हैं। तो आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1, और इन सब का क्या है, स्क्वायर बटे 2। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना बन जाएगा हमारे पास में,
ये हो गया 2 एकम 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 ये बन गया। दूसरा ये वाला भी हम निकालते हैं 1 2, तो मतलब आई का मान 1 और जे का मान 2। जे सेकंड नंबर पे होता है यहाँ पे, इससे तुलना करेंगे तो जे का मान 2, तो आई का मान 1, 1 + 2 × 2 स्क्वायर बटे 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25/2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये निकालते हैं A21, यहाँ पे हमारा आई की वैल्यू हो गई 2 और जे की वैल्यू आपकी हो गई 1, स्क्वायर कर देंगे बटे 2 कितना हो गया, 2 एकम 2 और 2 4, 4 चौक 16/2 ये कितना हो गया 8। फिर ये वाला निकालते हैं A22, मतलब आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 6 36/2 बराबर 18। ये अवयव आ गए। अब इन अवयव को उठा के हम इस वाले अवयव में रख देंगे, तो ये बराबर 1 1 की जगह पे 9/2, 1 2 की जगह पे 25/2 और 2 1 की जगह पे 8 और A22 की जगह पे 18। ये आपका आंसर है।